राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताती हूँ गणेश चतुर्थी कब है। देखो, गणेश चतुर्थी के लिए हम सबसे पहले जो है ये जान लेते हैं कि वो कौन सी तारीख को है। 19 सितंबर को जो है गणेश चतुर्थी बन रही है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन जो है गणेश जी का हम जन्मदिन मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग, पहले तो ये मुंबई में ही बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आजकल ट्रेंड में है, सब लोग ही करते हैं। तो बहुत अच्छा है, अगर सब लोग ही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर कि आप लोगों में अगर गणेश जी को लाने का रिवाज है, आप अपने मन में सोच लेते हो सिद्धि विनायक को घर पे लेकर आना है, और उसके बाद चाहे 1 दिन, चाहे 3 दिन, चाहे 7 दिन, चाहे आप जितने दिन भी मर्जी रखो, अनंत चतुर्दशी तक रखो। ठीक है, यहाँ पर आप की अपनी श्रद्धा, लेकिन रोज के रोज सोचो वैसे ही सारी पूजा पाठ करनी पड़ती है अगर आप अपने घर पे ले आते हो। और उसके बाद जो है उनको बाद में पूरा दिन जो है वैसे ही उनके लिए सारा जो है आपको सेलिब्रेशन रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने 1 दिन का व्रत रखा। अब व्रत रखना कब है? व्रत कल रखना है। ठीक है, 19 तारीख को आपने व्रत रखना है। तो यहाँ पर क्या है, 19 तारीख को व्रत रहेगा। उसी दिन आप अगर 1 दिन के गणेश जी लेकर आते हैं तो आज आज लाना चाहते हैं तो आप आज भी ला सकते हैं, 1 दिन पहले भी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उनको ला करके उनके, कुछ लोग क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मेरे हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करके उसके बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अपने अपने तरीके हैं सबके, कोई कैसे करता है। अगर आपने वो मूर्ति स्थापना करनी है तो प्राण प्रतिष्ठा जरूर करिए। घर में जो रखी हुई मूर्ति होती है वो अगर एक हाथ से इतने से बड़ी होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बाकी एक भाव है आपका, उससे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर्स होती हैं वो आप जितनी मर्जी घर में रख लो, लेकिन मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी जो है घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, गृहस्थी के अंदर इतने नियम पालन किए नहीं जाते। ठीक है, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, तो वो पूरा मंदिर का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वहां पर उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उतनी, कोई बच्चा लेट उठ रहा है, कोई खा पी रहा है, कुछ परहेज नहीं कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पर जो है वो उसी तरह का एक माहौल होता है। तो वो मूर्ति को जो है उसी प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ घर पे जो है ऊंच नीच हो जाती है। अगर आप उतना उत्तम सब कुछ कर सकते हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो, जो भी आप लेकर आना, लोग बहुत बहुत तरीके के गणेश जी जो है सुंदर सुंदर बने होते हैं। आजकल तो हर चीज जो है उन लोगों ने इस तरह से रख दी है। आपको मैं हर बार बताती हूँ कि आपको उसको जब विसर्जन करना है, ठीक है, सपोज करो आपने 1 दिन का रखा, जैसे मैंने आपको बताया कितने दिन का रखा आपने, हम 1 दिन की बात कर लेते हैं। तो आपने विसर्जन करना है, विसर्जन करने के लिए आप परात ले लेना। ठीक है, पीतल की परात ले लो तो बहुत ही अच्छा। ठीक, तो वो उस परात को आपने रख लेना है। रखने के बाद उसमें जल डालना है और उसके बाद वहां पर उनको रख देना है। वो धीरे 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 धीरे, जो मिट्टी के बनाए हुए होते हैं, या आप वो गाची मिट्टी होती है ना, क्ले होती है, उसको आप लेकर मिक्स करके उसमें बना सकते हैं, तो वो भी पूरी जो है खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से जाकर आपने अगर इतनी पूजा कर ली, पाठ कर लिया, इतना ढोल धमाके, इतना मान सम्मान के साथ, वो विघ्न हरता है। उनको आप लेकर आए, आपके विघ्न उन्होंने हरे, आप जाकर उनको फेंकाते हो तो वो चीज़ सही नहीं लगती। शौक के कारण, या आप बड़ी मूर्तियां लेकर फिर उनका जो विसर्जन करना है, या तो प्रॉपर, देखो बॉम्बे में जो है वो समुद्र होते हैं, तो वो लोग समुद्र में जो है विसर्जन करते हैं। काफ़ी उनको जल मिल जाता है वहाँ पर उनका विसर्जन करने के लिए। लेकिन अगर पीओपी वगैरह से बनी हुई मूर्ति होती है तो वो विग्रह जो होता है वो घुलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो, तो वही मटेरियल लो जिसके साथ आप आराम से घर पे बना सको और उसको विसर्जन कर सको। नहीं तो जहां से खरीद रहे हो, कुम्हार से भी पूछो कि बहुत आपने कोई वो स्ट्रांगली उसको तो प्रिपरेशन नहीं करी हुई कि जिसके कारण ये मेल्ट ही ना हो पानी के अंदर। ठीक है, कि पीओपी वगैरह मिक्स कर देते हैं, वो स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं उसको, ताकि वो टूटे नहीं, खंडित ना हो। तो यहाँ पर आपने उनसे पूछ लेना और उसके बाद ही आप वो उस मूर्ति को जो है लेकर आए। ठीक है, अब आपने करना क्या, पूजन कैसे करना है। आपने गणेश जी को खुद बना लिया या ले आया, आप ला करके आपने उनको आसन देना है। आसन देकर आपने उनके लिए पहले पीढ़ी लगानी है, पीढ़ी लगा के उसके ऊपर आसन लगाना है। फेस कहाँ होना चाहिए उनका, पीठ जो है उनकी ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, और फेस जो है उनका पश्चिम की तरफ हो गया ना, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ, तो फेस वहाँ होना चाहिए उनका। ठीक है, उनको इस तरह से आपने चौकी पे बिठाना है। बिठाने के बाद फूल माला पहनाओ, पहले स्नान करवा लो उनको जल से,
दूध से, दही से, उसके बाद गंगा जल से, दही से, गन्ने के रस से, जैसे आपने उनका अभिषेक करना है उनका अभिषेक कर लो। उनको अच्छी तरह से स्नान वगैरह करवा लो। स्नान करवाने के बाद उनको तिलक आपने लगाना है, ठीक है। और उसके बाद तिलक लगाने के बाद उनको जो है आपने पाठ, जो भी जैसे आपको जो अच्छा लगता है, जो आपने पढ़ना है वो आप पढ़ लो। यानी कि गणेश अथर्वशीष का भी आप पाठ कर सकते हो। उसको करने से जो कमजोर से कमजोर बुद्धि का बच्चा होता है उसको भी लाभ होने लगता है। बड़े हो गए हैं, अथर्वशीष तो पढ़ ही सकते हैं, गणेश अथर्वशीष उसका पाठ वो कर लें तो बढ़िया। नहीं तो अगर आपके जीवन में कोई संकट है, परेशानियां आपको घेर रही हैं, तो आप संकट नाशक गणेश जी का स्त्रोत है उसका पाठ आपने कर लेना है, ठीक है। 21 लड्डुओं का कम से कम आपने भोग लगाना है। ये आप घर में भी बना सकते हैं और उसके बाद बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। देसी घी के बनाने हैं आपने लड्डू, चाहे बेसन के घर पे बना लो, चाहे आप मोदक बना लो, तो चाहे आप दाल से बना लो, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह के लड्डू आप बना सकते हो। और नहीं तो बाजार से आप उनके लिए लड्डू जो है खरीद के ला सकते हो। भाव हो तो बनाओ, नहीं तो बाजार से लेके आओ, ठीक है। अब उसके बाद माला, फूल, उसके बाद अबीर, गुलाल, कुमकुम, इन सब से जो है उनको आपने सुशोभित करते जाना, ठीक है। गाय के घी का दीपक जो है उनके सामने प्रज्वलित कर लेना। ये पाठ कर लेना जब आपको फुर्सत मिले। व्रत आपने पूरा दिन का किया, ये भोग जो है लड्डुओं का आप खा सकते हैं, ठीक है। व्रत रखना है कल के दिन और उसके बाद आरती करनी है। और देखो बाद में ये ज़रूर भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से पाठ कर लिया, लेकिन अगर कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे जो है क्षमा करें। देखो इस दिन रात को चंद्रमा को देखने का विधान नहीं है, ठीक है। कृष्ण भगवान को भी इस चंद्रमा को देखने के बाद समंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लग गया था। और मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा उनके ऊपर झूठा जो है आरोप लग जाता है, उन्होंने वो किया हो चाहे नहीं किया हो, तो उनके ऊपर झूठे आरोप, जो मिथ्या आरोप जो है उनके माथे मढ़ा जाता है, ठीक है। सबको अब जो है कहानी पता ही है ये वाली। तो यहाँ आपने किस तरह से उस दोष से मुक्ति मिलती है अगर आपने पहले कभी ऐसा किया, तो ये जो व्रत आता है इसको आपने ज़रूर रखना है, ज़रूर आपने इस व्रत को रख लेना है। अगर आपको इस तरह का पिछली बार देखा गया, एक्चुअली क्या होता है, चंद्रमा ना बिल्कुल सामने आ जाता है। आप जनरली देखोगे वो ऊपर होता है, इस समय में ना इतना नज़दीक आ जाता है कि आपकी नज़र भूल से चली ही जाती है। अगर चली जाए तो आपने क्या करना है, इतना सा पत्थर ले लेना, छोटा सा, ये नहीं है कि अगले को जोर से दे मारो, सिर सुर तोड़ दो अगले का, वो नहीं करना। तो आपने ये जो पिछला हिस्सा होता है ना पीठ का, ठीक है, उस पे आपने कंकर जो है अगले को चेता के कि भी मैं मारने वाला हूँ उपाय के तौर पे, तो इतना सा जो है कंकर आपने उसको मार देना है, ठीक है। अगर गलती से भूल से उन्होंने देख लिया, अंदर आओ, क्षमा मांगो गणेश जी से, तो क्योंकि उन्होंने खुद श्राप दिया था चंद्रमा को। चंद्रमा ने क्या किया भैया, कुछ उनको मजाक उड़ा दिया जाते जाते, वो जब चलते हुए जा रहे थे खूब भोजन वोजन करके। अब किस तरह का डील डॉल है उनका वो तो आपको मालूम ही है। अब वो खा पी कर आराम से अपने पेट जब हिल रहा था, खूब खा लिया था, तो यहाँ पर उन्होंने सांप को भी जो है अपने पेट के ऊपर टाई कर लिया, सर्प मिला तो वो भी टाई कर लिया। अब ऐसी स्थिति में देखकर चंद्रमा तो खुद को बहुत सुंदर समझता है और अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, तो उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ा दिया। जैसे ही मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी तो कोई शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो जब सब देवताओं ने कहा कि प्रभु इतना इनके बिना तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि हाई टाइड्स लो टाइड्स पानी जो है वो गड़बड़ा जाएगा, चंद्रमा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को एक एक ड्यूटी असाइंड है, वो इन लोगों ने करनी है। तो यहाँ पे अगर ड्यूटी नहीं प्राप्त होगी, वो नहीं करेगा अपनी ड्यूटी, तो सारा जो जनमानस है वो सब त्राई त्राई करेगा, तो ये काम आप मत करो। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं मतलब उसको एक दिन के लिए रख देता हूँ और मेरी पूजा करने से, मेरी अर्चना करने से उस श्राप से जो है मुक्ति
प्राप्त होगी। तो इस दिन का चंद्रमा, मतलब कोई टाइम नहीं मैं बता रही, वो चंद्रमा जब आए शाम को निकलना ही नहीं है, सबसे पहले निकलना भी पड़ गया तो मेक श्योर कि आप उसको नहीं देखो, क्योंकि वो आके चार स्पेशल नीचे नीचे आकर वो दिखाते हैं कि हाँ जी मुझे देख लो। ठीक है, अब हमने तो देखना ही नहीं है जी, बिल्कुल उनको श्राप मिला हुआ उस दिन के लिए। तो एक दिन के लिए ये परहेज जरूर कर लेना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपने किस तरह से जो है इसको मनाना है। 19 सितंबर की जो हमारी चतुर्थी है उसको किस तरह से आपने मनाना है। गणेश जी का जन्मदिन, खूब उनको खुश करिए, उनको लड्डू बहुत पसंद है, उनको लड्डू खिलाना, बस खूब मस्ती करना, खुश रहना। तोरण लगा लेना अपने घर में, अशोक के पत्तों का तोरण लगा लेना, आम के पत्तों का तोरण लगा लेना, तो हैप्पीनेस आती है उस घर के अंदर जिसके अंदर तोरण जो है लगता है। ठीक है, जब भी कोई फेस्टिवल आए, कोई त्योहार आए, तो हम लोगों को जरूर तोरण लगाना चाहिए। तोरण लगाने से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, हैप्पीनेस आती है। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या क्या करना है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।